In this video, we shall be studying about trigonometry basics. This is the second video. Please refer to the first video for better information. Now there are some tricks to learn these formulas. I have discussed these formulas in the previous video, but now there is a trick to learn it. This is Pandit Badri Prasad upon हर हर भोले. Now sin थीटा हमारा क्या होता है? sin थीटा होता है हमारा P अपॉन एच, कॉस थीटा होता है हमारा B अपॉन एच, ठीक है, और tan थीटा हमारा क्या होता है P अपॉन B. ऑलराइट, नाउ इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं. यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है. ओके, सो दिस इज आवर परपेंडिकुलर, पता है हमको, ये हाइपोटेन्यूज है, ये भी पता है मैम, और ये हमारा बेस है, ये भी पता है हमें, है ना. दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ साइन थीटा की वैल्यू अगर हमने निकालनी है, सो दिस इज P अपॉन एच. अब इसको इजीली लर्न कैसे करना है हमने, हम करेंगे पंडित P फ्रॉम हियर एंड H फ्रॉम हियर, ठीक है. पंडित अपॉन हर P अपॉन एच, देन बद्री का B ले लेंगे हम यहाँ से कॉस्ट की वैल्यू निकालने के लिए, B, और H हम ले लेंगे यहाँ से H. फिर tan की वैल्यू निकालने के लिए P अपॉन B. आगे आगे जैसे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, हम ऐसे ही बोलते हैं इसको, तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे कि कॉस ऊपर साइन नीचे, ठीक है. इट इज साइन कॉस टैन. सो साइन कैसे आया हमारा पंडित अपॉन हर, कॉस कैसे आया बद्री अपॉन हर, एंड टैन कैसे आया प्रसाद अपॉन भोले. आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है. ये ट्रिक हम याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. हमारा पहला एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है. गिवन tan A 4/3, find the other trigonometric ratios of the angle A. Now for the better reference I have made this diagram beforehand. Now अभी हमें पता है कि जो tan A की वैल्यू क्या है, ठीक है. tan A की वैल्यू क्या है हमें पता है, प्लस हमें ये भी पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है ना. इट इज प्रसाद अपॉन भोले, है ना, P अपॉन भोले B. सो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, करेक्ट. अब मुझे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मुझे साइन A चाहिए, ठीक है, मुझे कॉस A चाहिए. तो सबसे पहले तो मुझे साइन A की वैल्यू पता है, मुझे ये पता है इट इज़ पंडित अपॉन हर, तो इसका मतलब P अपॉन H है. और कॉस की मुझे पता है इट इज़ बद्री B अपॉन हर, दैट इज H, तो ये भी आ गया मेरा. अब जब हमने प्रीवियस वीडियो पढ़ी थी तब हमें ये पता है कि रेसिप्रोकल ऑफ tan इज cot A, दैट इज इक्वल टू B बाई P, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल. अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट, इसको हम ऐसे, तो हम लिखेंगे H अपॉन P. नाउ कोसिकेंट के बाद आ जाएगा हमारा सीकेंट थी, दैट इज सेकेंट A, which is equal to the reciprocal of cos, that is H by B. क्लियर. अब हमें भाई हमें जल्दी से हमें tan A की वैल्यू तो हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 4/3, है ना, जहाँ पे P मेरा 4 है, परपेंडिकुलर मेरा 4 है, और B मेरा 3 है, ठीक है. यहाँ से हमने डिफाइन कर ली वैल्यू. अब मुझे cot A की वैल्यू भी पता है, दैट इज 3/4. वेरी क्लियर हो गया भाई. लेकिन अब मुझे H भी चाहिए. H का क्या करूं, सिंपल, बहुत अर्ली क्लासेस में हमने पढ़ा था इसके बारे में कि कैसे निकालते हैं हम H की वैल्यू. इट इज H स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उसका होल रूट. तो P मुझे पता है क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस B मुझे पता है क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर कर देते हैं, और इसका आ जाएगा रूट.
तो फटाफट से आप कैलकुलेट खुद कर लो। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, हेंस इट इज़ रूट 25। ठीक है, इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, वैसे तो सबको पता है। दिस इज 5 इंटू 5, हेंस इन दोनों को वही पेयर मिल गया, जैसे इनको पेयर मिलता है ये बाहर आ जाते हैं, तो आ गया 5। तो मीन्स हाइपोटेन्यूज आ गया मेरा कितना, 5। इधर मैं क्विकली मार्क कर देती हूँ, ये मेरा 5 है। तो फिर हम साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, एच कितना है, 5 है। कोसेकेंट एच है मेरा 5 और पी है मेरा 4। रेसिप्रोकल हो गया ना। कॉस कितना है मेरा, कॉस ए, बी कितना है 3 और एच कितना है 5। इसका फटाफट से रेसिप्रोकल कर देंगे, 5/3। क्लियर? इज दिस क्वेश्चन इजी? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हम आज का आखिरी। नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल 2 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. If angle B and angle Q are acute angles such that sin B and sin Q are equal, then prove that angle B is equal to angle Q. चलो ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो sin B की वैल्यू पता कर लेते हैं भाई क्या होती है। इट इज पंडित अपॉन हर, दैट इज P अपॉन H। ठीक है, तो sin B की वैल्यू क्या होगी, P दैट इज AC अपॉन H क्या है भाई, AB है। देन साइन Q की वैल्यू भी जान लेते हैं। साइन Q क्या हो जाएगा, इस केस में P है हमारा PR और H है हमारा PQ। ठीक है, इजी हो गया। अब हमें पता है साइन B और साइन Q इक्वल है, दैट इज वी कैन से दैट AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। अब हम एक छोटी सी चीज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेंगे, AC के नीचे आ जाएगा PR। ठीक है, बस इसकी इंटरचेंज कर देंगे पोजीशन एंड वी कैन डू सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। इज इक्वल टू AB चला जाएगा हमारा ऊपर, AB इज इक्वल टू PQ। अब एक छोटी सी चीज़ और करते हैं, इसको हम इक्वेट कर देते हैं बाय K। ठीक है, K से इक्वेट कर दिया। अब मेरे को ये पता चला कि अगर मैं K के इक्वल है ये, तो AC बाई PR और इज ऑल्सो इक्वल टू K, दैट इज AC इज इक्वल टू K इंटू PR। ठीक है, मान लिया। एंड अगर AB अपॉन PQ भी इक्वल है K के, तो AB इज इक्वल टू K इंटू PQ। भाई ये भी मान लिया। सो एक तो ये ध्यान में रखना है, एक हमने ये ध्यान में रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो हमारी अननोन वैल्यू है, हमारी हमें नहीं पता बेस, है ना, बेस नहीं पता दोनों का। तो बेस क्या है मेरा, BC। इस केस में अगर मुझे BC निकालना है तो मैं क्या करूँगी, हाइपोटेन्यूज वाला मेथड लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। BC दैट विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर, नाइस, माइनस AC का स्क्वायर, है ना। अब BC के नीचे में लिख देते हैं हम जो हमारा बचा हुआ है QR लिख देते हैं। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, QR किसके इक्वल होगा, हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारा PQ माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा PR का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा BC बाई QR निकालना है हमने। अब आप पूछोगे मैम BC बाई QR क्यों निकाल रहे हो आप, बिकॉज अगर आपने ट्रायंगल्स पढ़ा है तो वहाँ पे ना एक थ्योरम होती है, ट्रायंगल्स की एक थ्योरम है कि अगर आप ये प्रूव कर दो कि ऑल द साइड्स, द रेशियो ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और मैं यही प्रूव करना चाह रही हूँ अभी। ठीक है, तो अब मैं निकाल रही हूँ BC अपॉन QR। तो अब मुझे पता है कि जो AB है, AB की वैल्यू मैंने निकाली है भाई, कहाँ निकाली है, ये रही।
ठीक है, दिख रही है सबको? या सो इट इज k इंटू पी क्यू, तो मैं लिखूंगी k स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर। अब पूछोगे ये क्यों किया? क्योंकि ए बी का स्क्वायर था, है ना, तो हम ए बी का स्क्वायर करेंगे। तो मैं निकाल के दिखा देती हूँ, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर होगा ऑफ कोर्स के स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर माइनस ए सी का है हमारा के इंटू पी आर है, तो हम क्या करेंगे के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन सेम टू सेम लिख रही हूँ जो ऊपर लिखा है मैंने, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ से मैंने एक छोटा सा और काम करूँगी कि के स्क्वायर और के स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लिख लेंगे बी सी अपॉन क्यू आर क्या होता है। छोटा सा यहाँ पे एक स्लैश डाल लेती हूँ सो दैट हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर क्या है, के बाहर निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे बाहर? क्योंकि के स्क्वायर है। चलो अभी हमने निकालते हैं, हम बाहर अंदर ही रखते हैं इसको, पर यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। के स्क्वायर बाहर हो गया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये बचा अंदर, होल अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब पिछली स्लाइड में एक बात बताई थी कि अगर एक रूट के अंदर किसी को पेयर मिल जाए, के स्क्वायर का मतलब के इंटू के, तो वो बाहर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं ये वाला के बाहर निकाल दूँ तो वो आ जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, के बाहर आ गया, क्या बचा अंदर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर होल अपॉन रूट का पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। क्या बात है, सब दोनों सेम आ गए। दोनों सेम आ गए तो काट देते हैं इनको। क्या बचा मेरे पास, बी सी इज इक्वल टू के। ठीक है, ये 1 हो गया ना, तो बचा मेरा बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के। नाउ यू कैन सी ए सी अपॉन पी आर भी के इक्वल था, ए बी अपॉन पी क्यू भी के इक्वल था, और बी सी और क्यू आर भी के इक्वल है। तो इसका मतलब आई कैन से, यहाँ लिख रही हूँ ऊपर, आई कैन से दैट ए सी अपॉन पी आर is equal to AB upon PQ is equal to BC upon QR. So by theorem in triangles, और वो पूरी थ्योरम का नाम क्या है, दैट द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल ऑफ टू ट्रायंगल्स, then I can say that triangle ABC is similar to, ये similar का साइन होता है, PRQ। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं देन ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर जिस बच्चे ने ये पढ़ा है तो उसको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ। अगर हम प्रूव कर देते हैं द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और ये कौन सी थ्योरम से हम प्रूव कर रहे हैं, इसका भी ना एग्जियम्स होते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में होता है ना एस 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 ए एस, तो यहाँ पे हम तीनों साइड्स ले रहे हैं, तो इसीलिए ये जो सिमिलर हैं वो किस एग्जियम से हैं, एस 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 एग्जियम से हम कह रहे हैं कि ये सिमिलर है। ठीक है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये सिमिलर हैं देन ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सो इफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल देन I can say that angle A is equal to angle P। ठीक है, कि हमें प्रूव नहीं करना था बट बाय चांस कभी करने को आ जाए तो, एंगल C is equal to angle R and angle B is equal to angle Q, एंड हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, hence proved। Now we are going very slow
हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आई थिंक यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटिंग टू इट। ओनली इफ अ सिंगल पर्सन भी अगर ये मुझे कहेगा कि मुझे कोई डाउट है तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो प्रिपेयर करके बताऊंगी। बट अभी तक ये 2 वीडियोस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे इन द नेक्स्ट 2 days।